स्त्री का घर कौन सा? तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रेखा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों की जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विनोद का पारा चढ़ा हुआ था। कठोर शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विनोद गुस्से से रेखा की तरफ देखने लगा। रेखा के लिए विनोद का ये बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रेखा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रेखा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विनोद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रेखा ने खुद को ही बदल दिया। अब विनोद के कुछ भी कहने से रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विनोद की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रेखा ने पूरी कोशिश की थी कि विनोद को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रेखा को बुरा भला कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो विनोद सीधा रेखा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेखा विनोद के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ? वो बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रेखा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रेखा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। वो कई रिश्तों को ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विनोद एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विनोद बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर डिपेंड करेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तू वहाँ। विनोद बोला, पापा क्या मैं उतना ही खुश रहूँगी जितने मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। विनोद गुस्से में आंखों बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि माँ को कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया।
विनोद आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने विनोद का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विनोद कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रेखा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विनोद ने आज से अपने आप को बदलने का निर्णय लिया। अगले दिन से रेखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। रेखा सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने आज दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विनोद बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विनोद की ये बात सुनकर काव्या और रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटियों को बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर उनका घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। एक दिन छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और अपने मायके चली जाओ। तो कौन सा घर है उस औरत का? तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।